कल के प्रवचन से संबंधित ही है आज का भी। एक मित्र ने पूछा है कि गुस्सा आता है, बार बार आता है, क्या करें? भाई, केवल गुस्सा आता है ऐसा नहीं है, बार बार आता है ऐसा भी नहीं है। ये तो गुस्सा का थोड़ा सा तकलीफ पीड़ा जो होती है वो भर अखर रही है। वास्तव में तो ये पांचों विकारों में से कोई न कोई विकार आपके अंदर सदा ही रहते हैं और आपके ही रहते हैं ऐसा नहीं है, सारे मनुष्यों को रहते हैं। फिर एक ने पूछा कि ये तो रहेंगे ही, समाप्त होते ही नहीं है। बिल्कुल साधारणतः सामान्यतः समाप्त नहीं होते हैं, किंतु ये कहना सर्वथा गलत है कि ये समाप्त नहीं होते। ये समाप्त हो सकते हैं, किंतु या तो आदमी भगवान या फिर मनुष्य समाप्त हो जाए तो भगवान, और न हो तो बस मनुष्य। और सारी तकलीफ की जड़ ये विकार ही है। बहुत तकलीफें हैं, अभी तो दिखती नहीं है आपको। इनकी इतनी तकलीफ है कि जिंदगी भर सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं भोगोगे। कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, कितनी भी पद प्रतिष्ठा वाले बन जाओ, किंतु इन विकारों की तकलीफ कभी समाप्त नहीं होगी। या तो विकार, या जब विकार रहित हो जाए तो भगवान। अब भगवान को भगवान क्यों कहते हैं मालूम? सर्वशक्तिमान, सभी प्रकार की पूरी शक्तियां जिसमें हो वो भगवान, और शक्ति रहित हो वो मनुष्य। और वो पीड़ा उन विकारों के कारण ही है। वो विकार 24 घंटे अनवरत आपके भीतर रहते हैं। आज मैं जो कहना चाहता हूं वो है एक रामायण की चौपाई की एक लाइन, पराधीन सपनेव सुख नाही। बहुत साधारण बात लगती है आप लोगों को, रामायण पढ़ ली, कई बार सुन लिए, ये चौपाई सबको आती है, मगर इसके अर्थ वास्तव में क्या है और कैसे चला जाए मालूम? आप सब मनुष्य 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर पराधीन है। पराधीन का अर्थ होता है गुलामी। अब आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि सबके सब मनुष्य नाम पराधीन यानी गुलाम, कितना 24 घंटे लगातार जिंदगी भर। हम तो कोई नहीं रहते। कभी कभी मालिक, ऑफिसर, बड़े अधिकारी की गुलामी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत पत्नी की कर लेते हैं, थोड़ी बहुत माता पिता कहते हैं उनकी मान लेते हैं, थोड़ा बहुत उसकी कर लेते हैं, बस इतनी है। इतनी नहीं है भाई,
तुम प्रतिपल गुलाम रहते हो, या तो गुलाम या फिर मालिक। दो ही वर्ग है मनुष्य के, या तो वो गुलाम है तो फिर पूरा गुलाम, 24 घंटे गुलाम, या फिर वो मालिक, पूरा मालिक, 24 घंटे मालिक। उसका कोई मालिक नहीं, भगवान भी उसका मालिक नहीं, वही भगवान हो गया। गुलाम है तो भगवान नहीं है, और भगवान है तो गुलाम नहीं है। दो में से एक ही रह सकता। अब तुम कहते जरूर हो कि ये क्रोध बहुत तकलीफ देता है, ये चला जाए तो अच्छा। अकेला क्रोध नहीं जाता, ये तो आपको इसलिए आता, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रोध आया, ऐसा नहीं। पांचों विकार में से कोई न कोई सदा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कोई न कोई सदा लगातार रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? इसीलिए कि आप पराधीन हैं। पराधीन भी जिंदगी भर लगातार हो, एक सेकंड को भी मालिक नहीं हुआ कभी। देखना कितनी कितनी चीजों के है, रास्ता चलते हैं, किसी को देखा, झाड़ पेड़ देख लिया, हरियाली देख ली, कितनी अच्छी है यार, कितनी खूबसूरत है, हो गए प्रभावित। है, तुम अपने मालिक नहीं हो। उसकी आंख कितनी बढ़िया है, हो गए गुलाम। फिर क्या किसी की तारीफ नहीं करना चाहिए? खाना बहुत अच्छा, फला चीज खाए तो मजा आ जाए, हुई गुलामी। फला कपड़ा कितना अच्छा, उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, अपने को भी चाहिए। जितनी चीज जिसको चाहिए वो उन सब चीजों का गुलाम। सोचिए आप, विचार रहते कि नहीं आपके अंदर? कभी बंद हुए? नहीं। क्या है ये? विचार नहीं है, सब आपकी चाहत। और प्रत्येक चाहत की, एक एक चाहत का आप गुलाम हैं, उसके अधीन चलना पड़ता है। जो चीज चाहिए उसके अधीन, वही पर है। पर है ना दूसरा, पराधीन। दूसरे के अधीन हुए कि सपने में भी सुख नहीं हो सकता। आप सोचिए, आप सपने में, सपने में जीता नहीं है आदमी कभी, देखता ही है बस। ऐसे सपने में भी सुख नहीं हो सकता, कभी वो आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। एक सेकंड को सुखी नहीं है आप। ये तो आपको सुखी क्यों लगता है मालूम? इसीलिए कि आप देखते हो कि मेरे से ज्यादा तो ये दुखी है यार, तो बड़ी राहत मिलती है आपको, है, बड़े सुखी अपने आप को महसूस करते हो। सुखी हो नहीं, सुखी तुम क्या होता है ये तुम्हें पता ही नहीं, और पता लगेगा भी नहीं कभी जिंदगी में, कभी भी ये पता ही नहीं लगेगा कि सुख किसको कहते हैं। हाँ, देखिए क्यों? इसीलिए कि पराधीन सपने सुख नाय। चाहिए जो चीज चाहिए आपको, उसका गुलाम। वो विचार, वो विचार काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के सदा चल रहे हैं, 24 घंटा लगातार। कहाँ से लाए फिर? ये ना हो, ये सब कैसे रहे?
क्रोध चला जा रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। गीता में कहा है, काम एष क्रोध। काम है तो क्रोध होगा ही। काम यानी भाई चाहत, इच्छा है। अब आप कहते हो कोई गलती करता है तो उस पर गुस्सा आता है। वो गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये निर्णय कौन करता है? इसीलिए कि तुमको जो चाहिए था उससे वो नहीं मिला, बस तुम्हारी चाहत की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए तुम कहते हो कि ये गलती कर रहा है, इसलिए मेरे को क्रोध आया। ये तुम्हारे अहंकार को झटका लग गया। तुम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तुम्हारी चाहत को चोट लगी, तुमको क्रोध आ गया। जहाँ काम आया वहाँ क्रोध आएगा ही। वो काम कब तक है? काम है ना इच्छा। इच्छा किसकी? तुम्हारी। तुम हो जब तक इच्छाएं रहेगी। तुम हो, ये क्या है? तुम्हारा अहंकार। तुम अस्तित्व हो, ये अहंकार नहीं है। वो तो तुम हो ही। वास्तव में लोग कहते हैं मैं करना अहंकार है। नहीं, फिर अरे मैं तो ब्रह्म भी कह सकता, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये क्या अहंकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर ये भी अहंकार है। कब? जब मैं ब्रह्म का मुझे कोई पता नहीं और मैं कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अहंकार है। फिर ब्रह्म का मुझे पता लग जाए कि ब्रह्म क्या होता है और फिर कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार नहीं है। तो पहले ये पता लग जाए कि मैं वो ब्रह्म हूँ, अस्तित्व हो, और फिर अस्तित्व बना रहूं और कुछ भी ना रहूं, ये अहंकार रहित हो गया। अहंकार नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसके पास न काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न कुछ भी नहीं, पांचों विकार नहीं। अब एक मित्र कहते हैं कि ये तो जा ही नहीं सकता, समाप्त हो ही नहीं सकते। कोई कोई को अपवाद होता, अपवाद नहीं कहते इसको, गधे हो तुम, गाली बक रहा हूं, चाहे जो बोलते हो, पढ़ लिया कैसे है? अपवाद कैसे हो सकता है? अपवाद नहीं है, वो ज्ञान है, और वो तुम लेना नहीं चाहते। सबको हो सकता, मेरी गारंटी है। तुम्हारी इच्छाएं समाप्त कर लो, चलो, फिर रह जाए आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब पूछते हो क्रोध कैसे जाए? तुमने क्या सोचा गोली दे देंगे कोई और गोली खा लेंगे तो क्रोध चला जाएगा? नहीं भाई, जिस दिन क्रोध चला गया ना, उस दिन पांचों विकार चले जाएंगे, और जिस दिन पांचों विकार चले जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारी पूजा होना शुरू हो जाएगी। तुम भगवान हो गए, और तुम भगवान बनना नहीं चाहते हो। तुमको तो जब वो पीड़ा देता ना, क्रोध, तब तकलीफ होती ना, तब थोड़ा सा यूं यार ये क्रोध तो तकलीफ देता है, ये नहीं होना चाहिए। अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ना, ये क्रोध 10 गुना बढ़ेगा। हाँ, और रोओगे 24 घंटा, बाप रे इसने मेरी यूं नहीं सुनी, इसने मेरी यूं नहीं सुनी, इसने ये काम बिगाड़ दिया, इसने वो काम भी, सब बिगड़ा ही हुआ दिखेगा। आदमी की जिंदगी बहुत दुखदाई है। ये देख के ही तो गौतम बुद्ध सब छोड़ के गए थे। तो राज पाठ, परिवार, शादी अभी अभी हुई, बच्चा अभी अभी हुआ, क्यों छोड़ते हैं?
देख लिया उन्होंने, तुमको देखना थोड़ी आता। अभी गुस्से का पीड़ा तुमने देखी नहीं है पूरी। जिस दिन देख लोगे उस दिन तो आदमी या तो आत्महत्या करता है, कमजोर रहता है वो आत्महत्या कर लेता है, और ताकतवर रहता है वो खूब ताकतवर रहे तो वो ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए तो महावीर स्वामी को महावीर क्यों कहा गया, बजरंगबली को महावीर क्यों कहते हैं? महावीर यानी योद्धा, उस जैसा योद्धा नहीं कोई दूसरा। किसको कहते हैं योद्धा मालूम? जिसने अपने विकारों पर, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसको योद्धा कहते हैं। महावीर हो गया वो। आप भी हो सकते हो, सब हो सकते हैं। या तो महावीर हो सकते हो या फिर गुलाम बने रह सकते हो। और गुलाम रहे, पराधीन हो गए, पराधीन सपने सुपनाए। अब देखना आप योद्धा कैसे होता है। प्रत्येक वासना इच्छा आपकी आपको कहाँ ले जाती है? जिस चीज की इच्छा उठी वहां ध्यान गया आपका। ध्यान यानी तुम, ध्यान यानी ताकत, ध्यान यानी शक्ति, ऊर्जा। वासना के थ्रू ये ऊर्जा भटकती बाहर। देखिए आपका क्रोध, मैं बता देता हूं आपको, 1 सेकंड में क्रोध समाप्त करने की, इसके पर तुम कर नहीं सकते, संभव ही नहीं। क्रोध आता है, जिस चीज पे भी क्रोध आया, आप कहाँ हो? उसके पास। जिस पे क्रोध आया आपका ध्यान का पूरा उस पे, 24 घंटे पूरी टाइम, जितनी देर आपका क्रोध है उतनी देर आपका ध्यान वहाँ है, आपके पास नहीं है। आप खाली हो, इसीलिए पीड़ा हो रही है, इसलिए आप जल रहे हो पूरे। फिर उसके पास मत रहो 1 सेकंड, 1 मिनट बंद कर दो, उसके पास जाना, क्रोध नहीं रह जाएगा। किंतु ये संभव नहीं है कि उसके पास ना रहो, ये संभव ही नहीं है। आपको कहते हैं कि नाम ले लो, गुरु बना लो, आपको डर लगता है कि बाप रे गुरु बना लेंगे तो क्या होगा। क्यों डर लगता मालूम? मुझे मालूम है। या तो आपको जितने भी गुरु आपने देखे सुने हैं वो सब के सब ठगोर है, तो डर लगता है कि बाप रे ये तो ठग लेंगे, इज्जत भी हर लेते हैं, पैसा भी हर लेते हैं, सभी चीज तुम्हारी छीन लेते हैं। इसलिए डर लगता है ऐसे गुरुओं के कि क्या करें यार, यहाँ तो ठगाएंगे, क्या फायदा। एक तो इसलिए गुरु नहीं बना पा रहा, और दूसरा इसलिए कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से इतने लिप्त हो कि छूटते नहीं। बाप रे क्या होगा, काम चला जाएगा। मेरे पास आते कई शिष्य आए और पास में रहकर भी दूर रहते हैं, नहीं आते मेरे पास। क्यों? काम वासना चली जाती, महीने महीने में गई है यहाँ आदमी की काम वासना। 1 महीना रहे वो औरत के पास जा ही नहीं सकता, मैं लिख के दे दूँ। डर लगता है तुमको कि बाप रे कहीं छूट नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे, यही तो जिंदगी है हमारी, इसके लिए ही तो जिंदा। हाँ, इसलिए डर लगता है।
मोह छूट ना जाए तो बैठे बैठे क्या होगा। मैंने कल ही सुनाया था कि तुम क्या सोचते हो, ये सब के सब क्या बताते हैं, ध्यान करने से विकार चले जाते हैं। मैं कहता हूं नहीं, पहले विकार जाते हैं फिर ध्यान करो। विकार पे तो तुम ही ताकत लगाओ जरा, है तुम्हारे ही हाथ में है। नहीं करूंगा कोई चीज की इच्छा, और छोड़ सकते हो, है काम गया। अहंकार नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये गया अहंकार। तो इन पर तो तुम खुद ही कर सकते हो। ध्यान को क्यों लगाते हो? ध्यान तो इसलिए है कि ये मुकम्मल बने रहे। काम क्रोध लोभ मोह जाना थोड़ी देर का ही ना रहे। थोड़ी देर के लिए तुम कर सकते हो, पर सदा के लिए नहीं रोक सकते। इसीलिए वो उसको परमानेंट बनाने के लिए, स्थायी चला जाए, इसके लिए आपको ध्यान जरूरी है, फिर साधनाएं जरूरी है। बाकी तो ये जब तक आपका संकल्प सही नहीं है, अभी तो आपका इतना ही संकल्प नहीं हो पा रहा है कि गुरु बना ले के नहीं। और गुरु बनाना बहुत जरूरी है, किंतु ये गधे गुरु नहीं है। हो भले जिंदगी में मत बनाना गुरु कभी भी, किंतु यदि बनाओ तो फिर ऐसा गुरु होना चाहिए, पहले देख लो कि उसके अंदर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब टोटल 100% 100% गया है कि नहीं। यदि गया है तो ही वो गुरु बनाने लायक है। तो ऐसे गुरु के पास जाओ, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी चीज कम करने की और ज्यादा करने की, वो सब कर देगा। ये है कि आपका समर्पण कितना है। पूरे समर्पित होकर चले गए तो काम हो गया। पहली बात तो गुरु ढूंढना सबसे कठिन काम। गुरु मिल जाए तो समर्पित होना कठिन काम। बस दो चीज हो गई, तुम समर्पण आ गया और गुरु सच्चा है तो तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसी टाइम गल जाएगा, खत्म हो। तो सदगुरु पूरा होना, ये गुरु नहीं है ठग रहा है। अभी मैंने एक शिष्य को कहा, उनने कहा हमारे एक रिश्तेदार हमारे घर में से, हमारे परिवार में से 40 साल से एक गुरु जी के यहाँ जा रहा, टोटल 24 घंटे वहीं की बात करते हैं, वहीं रहते हैं, और 40 साल होगा। 40 साल होगा और भाइयों की चीज खा गए, उनका हक छीन के खा गए हैं। ये सीखा है, सदगुरु मिला है, यदि गुरु के पास गए और गुरु मुखी हैं आप, तो मैं कह रहा हूं कि एक झूठ नहीं बोल सकते आप। एक किसी का हक छीन के नहीं खा सकते आप, हरामी नहीं हो सकते। हराम का खा ही नहीं सकता। असली गुरु का जो शिष्य है वो किसी का हराम का नहीं खा सकता है। तो कल ही मेरे को इनने बताया, एक वकील, बताइए आप, वकील कितना झूठ बोलता है ना, बेईमानी करता है। 10 लाख रुपए मिल गए और कभी कोई मांगता भी नहीं, कभी कोई कहता भी नहीं कि हमारे पैसे तेरे पास आ गए। पता ही नहीं जिसके पास से गए उसको कि मेरे गए हैं। और वो आगे रह के फोन करके कह रहा है कि भैया तुम्हारे 10 लाख रुपए आ गए मेरे पास, यार ले जाओ। वो खाली नाम लिया है उसने, यहाँ आता भी नहीं कभी है, कभी पकड़ाता भी नहीं। मैं उनके सामने ही कह रहा हूँ जिनके गए
है, मगर देखिए ईमानदारी है, पता ही नहीं लगता कहाँ गए वो, क्योंकि खुद तो गिन के दे के आए, हमने 10 ही दिए हैं, इसको कहा दिए, दिए ही नहीं इसको तो हमने। उसने पूछा कितने दे के गए, तो बोल 10 दे के गए आप तो, बोल 20 आ गए, बोले नहीं हम तो 10 ही दे के आए। तो बोलो आप, इसके बाद वो वापस कर रहा है खाली नाम लिया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ आने वाला आदमी किसी से बेईमानी एक दूसरे से तो नहीं कर सकता, इतनी बेईमानी तो नहीं कर सकता, सिर्फ इतना इससे ही हो जाता है, इतनी बात से ही हो जाता है। आप आपस में, हमारे यहाँ आने वाले लोग आपस में व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, बिना लखा पड़ी के, बिना कुछ के लाखों रुपए का व्यवहार कर लेते हैं, बोलिए। और कहते हैं कि यहाँ आने वाला आदमी, हमको भरोसा क्या लिखा पढ़ी करा है इससे, यहाँ आने वाला आदमी बेईमानी नहीं करता कभी, है कैसे हो जाता है ये, यहाँ सिखाया सिर्फ यही जाता है। और जिसके पास सत्य और ईमान आ गया उसके पास विकार चले ही जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, पहले वो लाना पड़ेगा। है तुम कहते हो अपवाद, काय का अपवाद है, सबको हो सकता है, किंतु चाहे तो सब तो मरे जा रहे चोरी करने में, फ्री का खाने में, हराम का खाने में मरे जा रहे। हाँ, फिर भी इतनी ईमान है कि बात समझ में आती है, भीतर कहीं कहीं ये चीज तो है कि यार मैं बेईमानी का खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी बेईमानी का खा रहा, उसको दिखने लग जाता है कि यार मैं बेईमानी का तो खा रहा हूँ। हराम का खाना भाई, काम क्रोध से दूर नहीं जा सकते आप, जब तक हराम का खा रहे हो। मरो, जीवन, मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा क्या है, हो सको तो एक ही झटके में क्या हो तुम यार, है लोग राजपाट छोड़ के 1 सेकंड में बाहर हो गए, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है यार, है राम जैसा व्यक्ति, राजा का बेटा, एक झटके में, 1 मिनट में उठ के वनवास को चला गया, राजा बनने वाला था, राज तिलक होने वाला था। ये तो इन लोगों ने कथा चोरों ने बना ली, बाप ने हुक्म दे दिया, आज्ञा की पालन करने गए, अरे नहीं भाई, फिर अपना जीवन सुधारने के गए और उन्हें पता था, और जीवन कितना सुधरा, तो तपस्या की 14 साल, सच पे रहे, ईमान पे रहे, हराम का नहीं खाया, तो क्या बनता है, भगवान, सारी दुनिया के भगवान हो गए। आज भी जगह जगह मंदिर बन रहा है, हैं तुम बेईमानों के बनते हैं, चोरों के बनते हैं क्या, अब तुम चोरी करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, हराम का खाओ, और सोचो कि हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाए क्या, जा सकते हैं क्या, संभव नहीं मेरे भाई, कभी नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे इतना ही नहीं, सुखी भी नहीं होंगे कभी, हो ही नहीं सकता, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, मरे जा रहे हैं। अरे मैं राजाओं की बात कर रहा हूँ, तुम तो छोटे मोटे आदमी हो उनके सामने, और एक नहीं दुनिया भर के राजाओं की बात कर लो। ठीक है, आज इतने ही। कहा सुबह, पता नहीं ये सर्दी का गर्मी से, हाँ होता है, पसीना आ रहा है।